In this video, let us learn to calculate arithmetic mean for group data continuous series. We will calculate the value of arithmetic mean for group data continuous series by using direct method, shortcut method and step deviation method. The formula for arithmetic mean by using direct method is x bar is equals to sigma fx upon sigma f. Here f is frequency and x is variable. The formula for arithmetic mean by using shortcut method is x bar is equals to a plus sigma ft upon sigma f. Here a is assumed mean, f is frequency and d is equals to x minus a. Next is step deviation method, and the formula for arithmetic mean is x bar is equals to a plus sigma f d dash upon sigma f into I. Here a is assumed mean, f is frequency, I is width of class interval or range, and d dash is equals to x minus a upon I. Here is the problem on arithmetic mean for group data continuous series. We will solve this question by using all the methods, that is direct method, shortcut method and step deviation method. First start with direct method. So the formula for arithmetic mean by using direct method is x bar is equals to sigma fx upon sigma f. So सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम है उसमें जो भी क्लास इंटरवल्स हैं उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे. That is 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. अब हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे. मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की उनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे. सो 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 is 30 डिवाइड बाई 2 that is 15. फिर ऐसे ही हम सारी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लेंगे. जैसे 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, सो 20 प्लस 30 इज 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 इज 25. अब ऐसी 30 टू 40 क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालेंगे. 30 प्लस 40 इज 70 and it is divided by 2, so the midpoint is 35. So the midpoint for 40 to 50 is 45 and 50 to 60 is 55. अब फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो हम नेक्स्ट कॉलम में पुट कर देंगे क्वेश्चन से. सो f is 3, 5, 10, 15 and 5. अब आप फॉर्मूला में देखेंगे x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f. सो हमें फॉर्मूले में सबसे पहले क्या निकालना है, fx. तो fx की वैल्यू निकालने के लिए आप f और x को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 15 इंटू 3 इज 45, 25 इंटू 5 इज 125, 35 इंटू 10 इज 350, 45 इंटू 15 इज 675, 55 इंटू 5 इज 275. अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा fx. सिग्मा fx मीन्स हमें इन सिग्मा जो fx की सारी वैल्यूज हैं हमें उसे ऐड करना है. सो सिग्मा fx इज इक्वल्स टू 45 प्लस 125 प्लस 350 प्लस 675 प्लस 275. सो सिग्मा fx इज 1470. अब इसी तरह हमें क्या निकालनी है, सिग्मा f की वैल्यू. सिग्मा f की वैल्यू हम निकालेंगे जो सभी वैल्यूज हैं f की उनको ऐड करके. सो सिग्मा f इज 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5. सो सिग्मा f इज इक्वल्स टू 38. अब हम सिग्मा fx और सिग्मा f की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे. सो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 1470 डिवाइडेड बाय 38. सो x बार इज इक्वल्स टू 38.68. अब सेम क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो द फॉर्मूला फॉर अर्थमेटिक मीन इज a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. Here d is x minus a is assumed mean and f is frequency. So हम सबसे पहले क्लास इंटरवल की वैल्यू
लिख देंगे टेबल में, दैट इज 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। अब जैसे पहले बताया था डायरेक्ट मेथड में, वैसे ही मिड पॉइंट और मिड वैल्यू हम निकाल लेंगे सभी क्लास इंटरवल का, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके, और जो सम है उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। सो मिड पॉइंट फॉर 10 to 20 क्लास इंटरवल इज 10 plus 20, that is 30 divided by 2 is 15। ऐसे ही हम 20 to 30 क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। 20 to 30 का होगा 20 plus 30, that is 50 divided by 2, so the mid point is 25। इसी तरह हम बाकी क्लास इंटरवल का भी मिड पॉइंट निकाल लेंगे। 30 to 40 का होगा 35, 40 to 50 का होगा 45 एंड 50 to 60 का होगा 55। अब इसके बाद हमें a यानी एज्यूम्ड मीन की वैल्यू, हमें x में से कोई सा भी नंबर a हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, जो सेंट्रल वैल्यू है x की उसे a एज्यूम करते हैं। सो इधर इस क्वेश्चन में सेंट्रल वैल्यू क्या है 35। सो हमने a किसे एज्यूम कर लिया 35 को। अब आप f की वैल्यू नेक्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, जो है 3, 5, 10, 15 एंड 5। अब आपको क्या निकालना है d कैसे निकालेंगे, x माइनस a। सो x क्या है 15 माइनस a क्या है 35, सो 15 माइनस 35 इज माइनस 20। इसी तरह 25, x क्या है 25, क्लास इंटरवल 20 to 30 का x क्या है 25, सो 25 माइनस a क्या है 35, सो 25 माइनस 35 इज माइनस 10। इसी तरह हम बाकी क्लास इंटरवल के लिए भी d की वैल्यू निकाल लेंगे। 35 माइनस 35 इज 0, 45 माइनस 35 इज 10, 55 माइनस 35 इज 20। अब हम निकालेंगे ft की वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग f and d। सो 3 into 20 is 3 into minus 20 is minus 60, 5 into minus 10 is minus 50, 10 into 0 is 0, 15 into 10 is 150, 5 into 20 is 100। Now calculate sigma ft। sigma ft कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उन्हें एक साथ ऐड करेंगे और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उन्हें एक साथ ऐड करेंगे। सो माइनस माइनस इज प्लस, minus 60 minus 50 is minus 110, 0 plus 150 plus 100 is plus 250. So sigma ft is equals to minus 110 plus 250, minus plus is minus, so minus 110 plus 250 is 140। अब आप सिग्मा f की वैल्यू निकालेंगे बाय एडिंग all the values of frequency। So 3 plus 5 plus 10 plus 15 plus 5 is 38, so sigma f is 38। अब आप फॉर्मूले में सिग्मा एफ टी एंड सिग्मा एफ और a की वैल्यू पुट कर देंगे। सो x बार इज इक्वल्स टू 35, a क्या है 35 प्लस 140 अपॉन 38, so x bar is equals to 35 plus 3.68, so the value of arithmetic mean is 38.68।